एक अधूरी प्रेम कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अधूरी मोहब्बतें। इंटर कॉलेज खालिसपुर में 11th में एडमिशन लिए मुझे 1 हफ्ते हो चुके थे। एक दिन मैं स्कूल जल्दी पहुंच गया था तो यूं ही बालकनी से टेक लगाए इधर उधर देख रहा था। कॉलेज के सामने नंबर 5 बस आके रुकी। मैं बस से उतरते छोटे बच्चों को देखने लगा। उस बस में मेरे क्लास के भी कुछ लड़के आते थे। बच्चे उतर चुके थे, मैं बस के गेट पे ही टकटकी लगाए था। फिर जो हुआ उसे बयां नहीं किया जा सकता। एक खूबसूरत लड़की, पता नहीं कौन, स्कूली ड्रेस, नीला सूट पहने उतरी। मैं थोड़ा सावधान हुआ, उसे देखने के लिए बालकनी के कोने पर गया। गेट से बस काफी दूर रुकती थी। वो गेट की तरफ आ रही थी। बदलियां छाई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं भी हवाओं के साथ उड़ रहा था। पहली नजर में ही उसे देखने के बाद दिमाग फिल्मी कल्पनाएं करने लगा। जैसे नायिका आती और उसके हर कदम हवाओं के झरोके लाते हैं और नायक आंखें बंद किए उसे महसूस करता है। लगभग ऐसी ही स्थिति थी मेरी। वो स्कूल में प्रवेश कर चुकी थी। मैं जल्दी से नीचे भगा ये देखने के लिए कि आखिर वो किस क्लास में जाती है। मेरे नीचे पहुंचते ही वो ऑफिस में प्रवेश कर गई। प्रार्थना की घंटी बजी। आज दिमाग कहीं और ही था। दोस्तों ने कहा था, जो लड़की दूर से अच्छी दिखती है वो होती नहीं बे। मैंने सोचा प्रार्थना के बाद उसे थोड़ा नजदीक से देखूंगा, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं था कि वो किस क्लास में पढ़ती है। प्रार्थना खत्म होने के बाद हम क्लास में गए। चूंकि क्लास में 3 पंक्तियों में बेंच लगे थे, फिर भी मैं लास्ट बेंच स्टूडेंट था। क्लास में लड़कियों की लाइन आनी शुरू हुई और फिर मैं जैसे खुशी से पागल हो गया। आंखें फैल गई जब मैं उसे उस लाइन में देखा। लंबे खुले बाल, चपल आंखें, गेहुआ रंग, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी वो बैठी। जिस हिसाब से हम दोनों बैठे थे, हमी में सबसे ज्यादा दूरी थी। वो पहली लाइन की पहली बेंच पे, मैं तीसरी की आखिरी बेंच पे। मैं उठा और उसे नजदीक से देखने के लिए बोतल लिए आगे गया। उसे सर झुकाए बैग में हाथ डाले कुछ निकाल रही थी। वो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। उसे एक नजर देखकर बोतल भरने नीचे चला गया। क्लास से बाहर निकलते ही दांत पीसकर यस यस बोले जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मुझे सपनों की रानी मिल गई हो। पानी भर के क्लासरूम में आया। क्लास टीचर आ चुके थे। उसका नाम पता चलने वाला था। फिर भी मैं नाम गेस किए जा रहा था। पूजा? नहीं। रानी? हो सकता है। या फिर धन्नो? भक, इतना फर्जी नाम। हाँ, इन्हीं कल्पनाओं में खोया था। तब तक अटेंडेंस चालू हो गया। सुमन। प्रेजेंट सर। ओह, सुमन। हाँ, यही नाम था उसका। कितनी मीठी आवाज थी उसकी। दिमाग में सुमन नाम को लेकर तोड़ने फोड़ने लगा। सुमन। छू। मन ऐसा ही कुछ। आज दिमाग पता नहीं क्यों बचकानी हरकतें कर रहा था। हालांकि क्लास में बहुत से स्मार्ट लड़के थे और मैं तो थोड़ा भी नहीं। ये भी पता था आधा क्लास उसी के पीछे पड़ने वाला है, फिर भी मैं आत्मविश्वास से भरपूर था। दिमाग में बोले जा रहा था, तुम मेरी हो, सुमन। धीरे धीरे दिन बीतते गए। क्लासरूम में उसकी हर एक हरकत पे मेरी नजर होती थी और हर एक लड़के पर भी कि कौन उसे देख रहा है। अब तक उसका नेचर जान चुका था। बिल्कुल शालीन, रंगीन दुनिया से बिल्कुल हटके, सकारात्मक विचारों वाली, न मोबाइल का शौक न इंटरनेट। मेरा दिमाग खोया खोया सा रहने लगा था। हालांकि मैं थोड़ा शायर मिजाज था तो उसकी हरकत पे कभी कभी शायरी भी बोल दिया करता था और दोस्त भी वाह वाह रपेट देते थे। कुमार शानू और मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनने और गुनगुनाने की आदत से हो गई थी, लेकिन अभी तक उससे अपनी दिल की बात न कह पाया था। 11th की वार्षिक परीक्षा खत्म हुई। 4 सेक्शन के 800 बच्चों में से टॉप 20 में से मेरे सेक्शन के मुझे लेकर कुल 2 लड़के थे, जिसमें मेरा 13वां और दूसरे का 18वां स्थान था। मेरा स्टेटस बढ़ चुका था। क्लास रूम सभी लोग थोड़ी इज्जत से देखते थे। टीचर ने हम दोनों के लिए ताली बजवाई। मेरी नजरें बस उसी को निहार रही थी।
सब लोग मेरी ओर देखकर ताली बजा रहे थे। इसी बीच सुमन से मेरी नजरें लड़ जाती और मेरा दिल जोर से धड़क उठता था। अब शायद वो भी मुझे कुछ कुछ नोटिस करने लगी थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। मैंने ये बात अपने एक छिछोरे दोस्त से कहा। उसने कहा चल चलते हैं। इंटरवल हो चुका था, वो क्लासरूम में अकेली ही बैठी थी, मौका अच्छा था। लेकिन तभी उस दोस्त ने एक लड़की से कुछ कहा, शायद कोई कमेंट जी। वो लड़की खरी खोटी सुना के आगे बढ़ गई। मैंने दोस्त से पूछा तेरी जीएफ थी वो? उसका जवाब था नहीं। ये सब करते सुमन ने हमें देख लिया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गेहूं के साथ घुन भी पिस चुका था। वो हमें देखकर गर्दन नीचे करके हिलाए जा रही थी। शायद वो मेरा आकलन कर रही थी। मैं खुद की नजरों से गिर चुका था। बचपन का दोस्त था वो, छिछोरा दोस्त, इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने उसे ऐसा आगे न करने के लिए वार्निंग दे दी। उसे भी दुख था। एक दिन छिछोरे से कहा, यार जरा उसके बारे कुछ पता करके बताना। दूसरे दिन उसके पास बस एक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जो थी बहुत बड़ी थी। उसे इम्प्रेस करने का उससे अच्छा तरीका कोई न था। मेरे दोस्त के मुताबिक उसे लिखना बहुत पसंद था और स्कूल की वार्षिक पत्रिका में कविता देने वाली थी। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि उस समय भी चंद कविताएं मैं भी कर लेता था। मैंने भी अपनी एक क्वालिटी वाली कविता अच्छी खासी फोटो सहित पत्रिका के लिए दे दी। महीने भर बाद पत्रिका सबके हाथों में थी। पत्रिका के मेरे हाथों में आते ही जल्दी जल्दी उसकी कविता का पन्ना खोजा। ऊपर उसकी हल्की धुंधली सी तस्वीर, नीचे नाम सुमन, क्लास 12B2। बारिश पे लिखी गई एक कविता थी। थोड़ी बच्चों वाली टाइप की थी, पर मैं बार बार उसकी कविता को पढ़ता। हर बार क्लास में अच्छे लेखों और कविताओं की तारीफ हो रही थी। मैंने भी थोड़ी अच्छी लिखी थी तो मेरी भी। सुमन वही किताब खोले बैठी थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था। तभी उसने मेरी तरफ देखा। मुझे समझते देर न लगी कि वो अभी मेरी ही कविता पढ़ रही है। मैं भी उसी की रचना खोले बैठा था। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही और मैं भी उसे। वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। आज दिल बाग बाग हो गया था। फिर इंटरवल हुआ। क्लास में मैं और छिछोरा दोस्त और कुछ लड़कियां थीं। आगे बेंच पर बैठे पत्रिका पढ़ रहे थे और जिसने रचनाएं दी थी उसे पहचाना जा रहा था। अरे ये तो अखिल है, 90-12B1 का। पक्का चोरी करके दी होगी। अबे ये कमीना संजीव कब से लेख लिखने लगा, वो भी गरीबी पर। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। सबको निशाने पे लिए जा रहे थे, तभी सुमन क्लास में आई। हम चुप हो गए। बेंच पे बैठते ही कहा, अच्छा लिखते हो पंकज, बहुत अच्छा। मैंने उसे थैंक्स बोला। मेरे दिल के तार बजने लगे। दिल ने कहा, बेटा लपेट के और बतियावो। तभी एक लड़की ने बोल दिया, ये पंकज शायरी भी बहुत अच्छी करता है। सुमन ने कहा, ऐसा क्या? लड़की, अरे पता नहीं क्या तुमको तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा करता है। ये सुनके सुमन चुप हो गई। मेरा मुंह शर्म से लाल हो गया। शायद सुमन को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। वो अभी भी चुप थी। मैंने परिस्थिति को संभालते हुए कहा, अरे सुमन, वो बहुत फर्जी बोलती, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वैसे तुम्हारी कविता भी लाजवाब थी। उसने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा, अच्छा सही में? मुझे तो नहीं लगता। उसने भी मेरी बात दोहरा दी, अच्छा? मुझे भी नहीं लगता। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर एक साथ खिलखिला के हंसने लगे। मेरी हंसी तो वैसे होशियार जैसी थी, लेकिन उसकी हंसी तो इतनी सुरीली और दिल में घंटी बजाने वाली थी कि बिन बादल बरसात और बिन घटा मोर नाचने लगे। इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में देखे।